हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपके लिए क्लास 10th मैथ्स के त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS में आपको क्या टर्म दिए गए हैं, cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपको टर्म दिए गए हैं इन सभी टर्म को हमने साइन एंड कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा टेन ए को अगर हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक उसी तरीके से कॉट ए को अगर हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिखें तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, तो चलिए इन टर्म्स को हम यहाँ पे रखते हैं, कॉस ए अपॉन 1 माइनस, अब टेन ए की जगह क्या रखोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही करना है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए की जगह पे क्या रखना है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये टर्म हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेना है। तो ऊपर लिखेंगे कॉस ए अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। इसके अपॉन में जो कॉस ए आएगा उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, प्लस ठीक इसी तरीके से इसमें भी हमने एलसीएम लेना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। इसके अपॉन में जो साइन ए आएगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो ये जो साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे हमारा कॉस ए माइनस साइन ए है, तो हम अगर इस वाले टर्म को चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब इस वाले टर्म को हमने इसकी फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो कॉस ए है आपका माइनस का बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का साइन ए मिल जाएगा। ठीक है, सेम यही है, बस हमने इस टर्म को इसके जैसे बनाने के लिए इस तरीके से हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, अभी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए और साइन ए दोनों के अपॉन में सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है हमारे पास, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ए है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से एक सूत्र पड़ा है ना, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इस वाले सूत्र के आधार पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे
और हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन सभी को। अब ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे आपके लिए। सिद्ध कीजिए √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे LHS से। ठीक है, LHS 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इस टर्म को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टर्म का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण पढ़ा होगा आपने। परिमेयकरण में क्या करते हैं, ये जो टर्म लिखा है इस टर्म का अपोजिट यानी कि इसका अपोजिट लेंगे और ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से हम ऊपर और नीचे दोनों ओर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर आप इसका रीज़न भी लिखोगे, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो इसका रीज़न भी लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने परिमेयकरण किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा आंसर। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे अपॉन में यहाँ पे देखिए अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो वही फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे भी करना है। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना उसका, तो इसको भी इसी टर्म में, यहाँ पे ए ये है और बी ये है, तो इसको हम कर लेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा है ना। तो इसको हम क्या इस तरीके से कॉस के अगर टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 इधर ऐसे ही रहेगा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब समीका पढ़ी है ना, इससे हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ऊपर तो आपका 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, इस सर्वसमीका के आधार पर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम नीचे जो नीचे वाला टर्म है इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और अंडर रूट, अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आई। अब देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कॉस इसके अपॉन में भी इसके अपॉन में भी है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने सूत्र पढ़ा होगा क्या, एक सूत्र पढ़ा होगा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का पढ़ा होगा, टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इनके साथ साथ आपको ये सूत्र भी याद होने चाहिए, और यहाँ पे जो सर्वसमीका लगी है सर्वसमीका भी याद होनी चाहिए। तो अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक थीटा रख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, टेन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे आप रखोगे सेक थीटा, माइनस का साइन अपॉन कॉस की जगह रखोगे टेन थीटा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी तरीके से और भी आने वाली वीडियोस आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।